सज्जन ऐसा कीजिए कि ढाल सरीखा होए, सज्जन ऐसा कीजिए कि ढाल सरीखा होए। आगे बोलो। दुख में तो आगे रहे और सुख में पीछे होए, जो हमारे दुख में तो हमारे आगे आ जाए पर हमारे सुख में पीछे चला जाता है, हमारा साथ तब भी नहीं छोड़ता जब जीवन में कोई दुख आ जाता है। पर हाँ, जाते जाते जीवन की प्रेरणा जरूर ले जाओ, और वो है जीवन में 3 लोगों को कभी भी मित्र मत बनाओ। ये नंबर 1 मूर्ख व्यक्ति, नंबर 2 स्वार्थी व्यक्ति, और नंबर 3 चापलूस व्यक्ति। कौन कौन से दिमाग में ले लो। नंबर 1 मूर्ख व्यक्ति, नंबर 2 चापलूस व्यक्ति, और नंबर 3 स्वार्थी प्रवृत्ति। ये 3 तरह के दोस्त जीवन में जब भी आएंगे आपके जीवन को हमेशा नुकसान ही नुकसान पहुंचाएंगे। जिन लोगों को श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी आती है, उन्हें पता है कि धवल सेठ अगर श्रीपाल के प्रति अपनी गलत सोच बनाता है, श्रीपाल की रानियों के प्रति, मदन सेना और मदन रेखा के प्रति अपनी गलत सोच बनाता है, तो उसको बनाने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? किसने सुना है श्रीपाल चरित्र? सुना है मैना सुंदरी श्रीपाल की अमर कहानी सुनी है ना? तो आप मुझे बताएंगे जब पानी के जहाज में वो चल रहे हैं और श्रीपाल की 2 रानियां हैं, और तब धवल सेठ के भीतर कुबुद्धि, गलत बुद्धि कौन पैदा करता है पता है आपको? उसके 4 दोस्त रहते हैं, उनमें से एक तीर दोस्त उसे कहते हैं, अरे कल तक तो ये तुम्हारे साथ काम करने के लिए आया था, आज ये 500-500 जहाजों का मालिक बन गया है, 2 रानियां इसकी आ गई है, तू कुछ कर, इसकी तो हत्या कर, जहाजों पर कब्जा कर, रानियां तेरी हो जाएगी। और तब उनका एक खास दोस्त उसे सलाह देता है, ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। पर अंततः धवल किसका कहना मानता है? उन गलत आचरण वाले 3 दोस्तों का कहना मानता है, और उसी का बढ़ते बढ़ते परिणाम आता है कि वो कटार उसकी छाती में घुसती और वो मर के खत्म हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक गलत मित्र अगर धवल सेठ को भी मिल जाए तो उसके जीवन को गलत दिशा दे दिया करते हैं। नंबर 1, ऐसे लोगों को मित्र मत बनाइए जो क्या है? मूर्ख है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जब जब भी कदम उठाएगा, गलत कदम उठाएगा, आपके लिए भी गलत होगा और उसके लिए भी गलत होगा। सिंहन के वन में बसिए, जल में घुसिए, कर में बिछु लीजिए। सिंहन के वन में घुसिए, जल में घुसिए, कर में बिछु लीजिए, कान खजूरे को कान में डाले। किसको? कान खजूरा समझते ना? कान में घुस जाता है कई बार और बड़ी जलन पैदा हो जाती है। सिंहन के वन में बसिए, जल में घुसिए, कर में बिछु लीजिए, कान खजूरे को कान में डारी के, सांपन के मुख अंगुरी दीजिए। किसके मुंह में? सांप के मुंह में अंगुली डाल देना तो भी उतना नुकसान नहीं होगा। भूत पिशाचन में रहिए, अरु जहर गलागल घोल के पीजे, जो जग चाहो करो रघुनंदन, मूर्ख मित्र कदी नहीं कीजिए। और हां, दूसरी प्रकृति के जो दोस्त हो रहे ना, वो है चापलूस। आपके सामने हाँ कहेंगे, पीछे आपकी आलोचना करेंगे। आपके पत्नी के सामने अगर आपकी पत्नी का मेरे पति हाँ, वो कहेंगे हाँ यार ऐसा ही है वो। आपके सामने आपकी प्रशंसा करेंगे, पर दूसरों के सामने आपकी टिप्पणी करेंगे। ऐसे दोस्त कभी मत कीजिए। जिंदगी में ऐसे दोस्त रखिए जो दूसरों के सामने तो आपकी प्रशंसा करे और आपके सामने आपकी आलोचना या आपकी कमी को दिखाने की हिम्मत रखे। जिंदगी में ऐसा मित्र अपने जीवन में जरूर कीजिए। नंबर 3, किसको मित्र मत बनाओ? स्वार्थी, जो केवल अपना हित चाहता है, दूसरों का हित नहीं चाहता। ऐसे लोगों को कभी मित्र मत बनाओ। मैं 2 घटनाएं आपको छोटी छोटी सुना रहा हूं विदा करने से पहले, और वो दोनों घटनाएं आपको बताएगी जीवन में कैसा मित्र हो और कैसा मित्र ना हो। पहली घटना, 2 दोस्त जा रहे थे जंगल से, एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया। विवाद इतना बढ़ गया, वो दोस्त अड़ गया, नहीं ये गलत है, वो अड़ गया, नहीं ये गलत है, और बात ही बात में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के गाल पर जोर से चांटा मार दिया। जो दोस्त उम्र में थोड़ा बड़ा था, उसने अपने छोटी उम्र वाले दोस्त के गाल पर जटाक से एक चांटा मार दिया, और जैसे ही चांटा लगा उसका गाल हिल गया, बिल्कुल गाल लाल हो गया। उसे बड़ा बुरा लगा, यार ठीक है अपन बात कर रहे थे, झगड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, दोनों हाथापाई कर लिया, ये कैसे इसने कर दिया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझे चांटा मार दिया। उसे इतना गुस्सा आया, उसने एक तिनका उठाया और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी पर लिखने लगा, आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे चांटा मारा। क्या लिखा? पेड़ के नीचे मिट्टी से लिखा, आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे क्या मारा? क्या मारा? चांटा मारा। मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे चांटा मारा, मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे चांटा मारा।
दोस्त ने उसके मिट्टी पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ा। उसे भी लगा नहीं यार मैंने गलत किया, चांटा नहीं मारना था। वो उसको गले लगाता है, सॉरी कहता है, भैया आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई मेरे दोस्त, वास्तव में चांटा नहीं मारना था। ऐसे अपन बहस कर रहे थे पर मैं आपा नहीं रख पाया, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया और मैंने तुझ पर हाथ उठा दिया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। 3 बार उसने सॉरी कहा। बात खत्म हो गई, दोनों हंसते खेलते आगे रवाना हो गए। रास्ते में छोटे वाले मित्र को थोड़ी प्यास लगी और वो पानी लेने के लिए तालाब में उतरा। पांव फिसल गया, पानी में डूबने लगा, चिल्लाने लगा बचाओ 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 बचाओ। पूरा शरीर पानी में चला गया। इस दोस्त को भी तैरना नहीं आता था, पर अपने डूबते हुए दोस्त को जब देखा तो वो रुक न पाया और अपनी जान की बाजी खेली और वो भी कूद पड़ा पानी में और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त को बचाकर बाहर लाया। पूरा पेट उसका पानी से भर गया, वो बेहोश हो गया था। उसने उस दोस्त को उल्टा किया, पूरे पेट का पानी बाहर निकाला, दबा दबा के पेट में घुसा हुआ पानी बाहर निकाला। 1 घंटे के बाद उसको होश आया और जब होश आया तो वो देखकर चकित रह गया कि उसके जिस दोस्त को तैरना नहीं आता था उसने जान की बाजी पर खेलकर भी उसे बचाया। उसने उसको थैंक यू कहा और वहीं पर एक लोहे की मोटी कील पड़ी थी। क्या पड़ी थी? लोहे की मोटी कील पड़ी थी। उसने वो कील उठाई और पास में ही पड़ी हुई पत्थर की शिला पर गया और जाकर जोर लगा कर उस पत्थर पर खरोंच डालते हुए खोदने लगा। आज मेरे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। क्या लिखने लगा? आज मेरे प्यारे दोस्त ने मेरी क्या बचाई? जान बचाई। और 15 मिनट तक जोर लगा कर उसने उस पर आखिर खोद ही दिया, पत्थर पर खुदाई कर दी नुकीली कील से कि आज मेरे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। 10 कदम आगे चले और दूसरे दोस्त ने कहा एक बात बता मेरे यार, जब मैंने तुझे चांटा मारा तो तूने मिट्टी पर लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त ने मुझे चांटा मारा, और जब मैंने तेरी जान बचाई तो तूने पत्थर पर खोदा कि मेरे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। आखिर इसका कारण क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक जगह तूने मिट्टी से लिखा, एक जगह तूने पत्थर पे खोदा। उसने कहा भाई दोस्ती की लंबी उम्र के लिए यही तरीका होता है। तूने जो मुझे चांटा मारा तो मैंने इसलिए मिट्टी पर लिखा ताकि एक हवा का झोंका आएगा, मिट्टी उड़ जाएगी, अपनी दोस्ती वापस कायम रह जाएगी। तूने जब मुझे चांटा मारा मैंने जानबूझकर मिट्टी पर लिखा कि दोस्त ने अगर चांटा मार दिया तो बुरा क्या मानना है। ये तो मिट्टी पर लिख दिया कि कभी मिट्टी में हवा आएगी, हम जब तक वापस आएंगे तब तक तो ये लिखा हुआ हवा में ही उड़ जाएगा और वापस खास के खास हो जाएंगे। पर जब तूने मेरी जान बचाई मैंने इसलिए पत्थर पर खोदा कि जब भी इस रास्ते से निकलूंगा, जब भी इस रास्ते से 1000 बार निकलूंगा तब इस खुदे हुए पत्थर को देखकर मुझे याद आता रहेगा, ये मेरा बहुत दोस्त है, ये मेरा बहुत दोस्त है, ये मेरा बहुत दोस्त है जिसने मेरी जान बचाई थी। दोस्ती को लंबी उम्र देने के लिए कड़वी यादों को भूलना पड़ता है और मीठी यादों को दोहराना पड़ता है। दोस्ती को लंबी उम्र देने के लिए कड़वी बातों को भूलना पड़ता है और मीठी यादों को जीवन में घोलना पड़ता है। मैंने इसीलिए तीसरी बात कही, नंबर 1 स्वार्थी व्यक्ति को मित्र मत बनाओ, नंबर 2 मूर्ख को और चापलूस को मत बनाओ। स्वार्थी व्यक्ति जब भी आएगा अपना काम निकालेगा, अपना उल्लू सीधा करेगा, अपने काम से काम निकालना ही उसका मतलब होगा, इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं होगा। इस शब्द को जीवन भर याद रखना, सत्वेषु मैत्री। क्या है? बोल लो, सत्वेषु मैत्री। मैत्री जब भी करो, मित्रता जब भी स्थापित करो, ऐसे सात्विक पुरुषों के साथ स्थापित करो। और नंबर 2, रोज अपन जो बोलते हैं ना प्रतिक्रमण में, खामेमी सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जंग न केनई। जो तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं उनसे तुम मैत्री बनाओ, ठीक है ना? जो तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं उनसे तुम मैत्री बनाओ, पर जीवन में भूल चूक कर किसी से दुश्मनी मत बढ़ाओ। आप नहीं जानते, आप तो छोटी सी बात को लेकर आपके मन के मुआफिक काम न हुआ, आपके अनचाहा काम हो गया, कहीं आपका थोड़ा सा अपमान हो गया, आपने तो मन में गांठ बांध ली और आप जीवन भर के लिए दुश्मनी को पाले चल रहे हैं। पर आप नहीं जानते आज तो आपने दुश्मनी की छोटी सी गांठ बनाई है, लेकिन ये गांठ कितनी बढ़ती जाएगी, कितनी बढ़ती जाएगी, जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा करती रहेगी। इसलिए भगवान हमें बार बार सावधान करते हैं, मिट्टी में सब भूयेषु, और दूसरे दिन वैरम मज्जम न
कि नहीं, मेरी सबसे मैत्री तो है पर किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरी मैत्री सबसे है पर मैं ऐसी मैत्री में विश्वास करता हूं, वो मित्रता नहीं कि ये मेरा खास और ये मेरा पराया। सब मेरे खास हैं, खास है कि नहीं पर पराया कोई नहीं है। मेरा मैत्री भाव किस किस से कितना है ये तो ईश्वर तय करे, पर मैं ये फैसला जरूर करता हूं, मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखूंगा। मेरे मन में किसी के प्रति वैर विरोध नहीं रहेगा। मैं किसी से अनावश्यक दूरियां नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अपने भाई से भी मैत्री रखूंगा। मेरे भाई, तकलीफ तब नहीं होती जब कोई अपना दूर चला जाता है। असली तकलीफ तब होती है जब कोई साथ में रहकर भी दूरियां बना लेता है। तकलीफ असली तब नहीं होती जब कोई दूर चला जाता है धंधे व्यापार के लिए। असली तकलीफ तब होती है जब एक छत के नीचे रहने वाले लोग भी आपस में दूरियां बना लेते हैं। भगवान हमें कहते हैं, मिट्टी में सब वो भूए से ऊपर सावधान करते हैं। तो ध्यान रखना, मित्रता को स्थापित करने में एक के लिए दोस्ती का हाथ फैला रहा है पर दूसरे के लिए दुश्मनी के कांटे मत उगाना। एक के लिए दोस्ती के फूल खिला रहा है पर दूसरे के लिए दुश्मनी के कांटे मत उगा देना, क्योंकि तुम्हारे लिए घातक बन जाएगा। मेरे भाई, ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो सात्विक प्रकृति के हों। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो पूर्णतया व्यसन मुक्त हो, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की गलत आदत ना हो। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो अपने माँ बाप के साथ रहते हों, उनकी सेवा शुश्रूषा का ख्याल रखते हों। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो अपनी पत्नी से भी सम्मान से बोलते हों। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो शील और संयम पूर्ण जीवन जीते हों। ऐसे लोगों को अपने जीवन का मित्र बनाओ जिनकी बोल चाल बहुत सात्विक और शालीन हो, जिनकी भाषा बहुत सुंदर हो, शिष्ट हो, मिष्ट हो, इष्ट हो। ऐसे लोगों को अपने जीवन का मित्र बनाओ, क्योंकि इन सब चीजों से आपका चरित्र प्रभावित होने वाला है। आपके मित्र से आपका चरित्र प्रभावित होने वाला है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को मित्र मत बनाओ खाए पिए चले गए। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो संकट की वेला में आपके काम। ऐसे लोगों को अपने जीवन में मित्र बनाओ। सिसली के राजा डेयन ने मित्रता की मिसाल पर इससे प्यारी कहानी दुनिया में नहीं हो सकती। सिसली के राजा ने अपने यहां आए हुए एक व्यक्ति जो किसी काम से उस नगर पर आया था और उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया तो राजा ने उस व्यक्ति को मौत की सजा दे दी। कौन सी सजा? मौत की सजा दे दी। कारागार में डाल दिया गया। मृत्यु के तारीख की घोषणा कर दी गई और इसे मौत की सजा होगी। जो व्यक्ति आया था उसका नाम था डेयन। वो मन ही मन बार बार सोच रहा था जेल में बैठा हुआ, मेरा परिवार ग्रीस में रहता है, मैं कैसे जाकर उन्हें यह सूचना दूंगा कि मुझे फांसी की सजा हो गई है और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनके जीवन भर की व्यवस्था कैसे होगी। कहते हैं एक दिन उसे राज्यसभा में बुलाया गया और बताया गया कि कल तुम्हें फांसी होने वाली है और उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने राजा से कहा कि राजन, अगर आप मुझसे गलती होने पर फांसी देना चाहते हैं, मैं दंड को स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं फांसी की सजा स्वीकार करने को तैयार हूं क्योंकि मुझसे आपके राज्य में गलती हो गई, पर मुझे केवल इतना सा अवसर दीजिए कि मैं अपने गांव ग्रीस में जाकर आना चाहता हूं और वहां पर अपनी पत्नी, मेरी बूढ़ी मां और मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे, उनके जीवन की व्यवस्था करके आ जाऊंगा। महाराज, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं ठीक 1 साल बाद, आज जो तारीख है और अभी जितने बजे हैं महाराज, 12:30 बजे हैं, मैं आपको वादा करता हूं 365 दिन के बाद आज ही के दिन ठीक 12:30 बजे से पहले मैं आपके यहां पहुंच जाऊंगा और मुझे फांसी दे दीजिएगा। राजा ने कहा, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? एक तो तू पराये राज्य का व्यक्ति और उस राज्य में चला जाएगा, क्या मैं फिर तुम्हें पकड़ पाऊंगा? उसने कहा, राजन मुझ पर भरोसा कीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तू इतनी ऊंची बात उठाता तो एक काम करना, तेरे बदले अगर साल भर तो कोई दूसरा व्यक्ति कारागार में रह जाए और वो ये कह दे कि अगर ये ना आए तो मुझे फांसी की सजा दे दी जाए, तो मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूं। उसे याद आया कि उसी नगर में उसके बचपन का एक दोस्त रहता है जिसका नाम है पिथियस। उसने पिथियस को बुलाया और बुलाकर कहा कि भैया, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है, मुझे कहते हुए लज्जा आ रही है कि मुझे इस तरह फांसी की सजा हो गई, पर मैं चाहता हूं मैं अपनी बूढ़ी मां के जीवन की व्यवस्था करके आ जाऊं, मैं अपने पत्नी और दोनों बच्चों के जीवन की व्यवस्था के आ जाऊं, इसलिए मैं साल भर के लिए जाना चाहता हूं। पर राजा जिद पे अड़ा है कि अगर तुम्हारे बदले कोई कारागार में रहे और अगर तू न आया तो उसको फांसी दे दी जाए तो तेरा मामला निपट सकता है।
पीथीयस ने कहा इसमें इतनी सोचने की क्या बात है, तू आराम से जा। मैं रह जाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत है, चिंता मत करना, खूब आराम से जा, अपने बच्चों की, पत्नी की, माँ की व्यवस्था करके आ जा। उसने राजसभा में आके कहा, राजन मेरे दोस्त डेयन अगर जाना चाहता है ग्रीस, इसको जाने दिया जाए, मैं इसके बदले कारागार में रहने को तैयार हूं। राजा ने कहा सावधान, अगर ये न आया आज ही के दिन दोपहर में 12 बजे तक, तो इसके बदले में फांसी किसको किसको तुझे लेनी पड़ेगी, मृत्यु दंड तुझे मिलेगा। उसने कहा महाराज मैं प्रस्तुत हूं, मैं तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेयन को छोड़ दिया गया साल भर के लिए। पीथियस को डाल दिया गया जेल में, कारागार में। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पूरे गांव में चर्चा हो रही थी, यार भगवान ने क्या गजब दोस्त दिया है, अपने दोस्त के लिए जेल में चला गया, क्या गजब। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 11 महीना, 12 महीने बीत गए। 12 महीने नहीं बीत गए, वो तारीख आ गई, पर डेयन न आया सो नहीं आया। डेयन न आया सो नहीं आया। 10 बज गई, 11 बज गई, पूरे नगर में कोलाहल मचा हुआ है। अरे क्या दगा देकर गया है, अरे वो क्या दगा देकर गया अपने दोस्त को, बेटा खुद तो बच गया और मौत इसकी होने वाली है। राजा ने आदेश दिया, जैसी शर्त हुई थी इसके अनुसार अगर वो नहीं आता है 12 बजे तो इसको फांसी पे लटका दिया जाए। 11:30 पौने 12 बज जाते हैं। 12 बजते ही राजा कहता है इसको निकालो कारागार से, क्योंकि जब वो गया था 12:30 हुए थे, 31 मिनट नहीं होने चाहिए, 12:30 पर इसको फांसी दी जाए। बाहर निकाला गया, जहां फांसी का लटका हुआ था मंदा, वहां पर लाया गया। 12:25 हो गए थे। हर आदमी की जबान पर नफरत के भाव थे डेयन के प्रति। अरे कैसा दोस्त निकला, कैसा स्वार्थी निकला, कैसा कैसा दोस्त निकला, अरे कितना दगा दे गया इसको, मौत के कगार पर डाल गया अपने मित्र को, मौत के मुंह में डाल गया। लोग सब उसके लिए अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे थे, सब उसके लिए निंदात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। 12:28 हो गया, 29 मिनट हो गया और तंग। किस चीज के लिए घंटा बजा, किस चीज के लिए घंटा बजा, किस चीज के लिए घंटा बजा? उस दोस्त जो अपने दोस्त के लिए साल भर से जेल में सड़ रहा था, अपने दोस्त को निभाने के लिए, अपने प्रेम को निभाने के लिए, दोस्ती को निभाने के लिए जेल में रहने को तैयार हो गया। और वो दोस्त ऐसा दगाबाज निकला कि वो आया नहीं तो आया ही नहीं। और इतने में ही 12:29 पार होते ही टंग की घंटी बजी, और जैसे ही टंग का घंटारा बजा, कितने में जोर की आवाज आई, ठहरिए मैं आ गया। क्या कहा, क्या कहा, क्या आवाज आई? ठहरिए मैं आ गया हूं। इतनी जोर की आवाज आई कि हजारों लोगों के बीच वो आवाज पहुंच गई। लोग भौचक के रह गए, कौन आ गया? तभी लोगों ने देखा वो डेयन आ चुका था। उसने कहा, राजन आपने मुझे कहा था 12:30, अभी तक 12:29 हुए हैं, मैं दौड़ता हुआ अपने गांव से आया हूं। राजन अनर्थ हो जाता अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता। क्या कहा? अनर्थ हो जाता अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता। पीथियस जो तख्त पर तो चढ़ चुका था, फंदा केवल उसके गले में आने वाला था। राजा ने कहा इसको छोड़ दो, अब इसको चढ़ाना है। और तब वो आया डेयन, चिल्लाता हुआ, ठहरिए। रुक गया फांसी का फंदा। पीथियस आगे निकला, डेयन उधर से आया, पीथियस इधर से गया। सैकड़ों हजारों लोग चारों तरफ खड़े थे। बीच में डेयन ने जाकर पीथियस को गले लगाया और गले लगा के कहा, थैंक यू भैया, थैंक यू मेरे दोस्त, तुम मेरे लिए साल भर जेल में रहा और फांसी के फंदे पर भी लटकने को तैयार हो गया। तब पीथियस ने कहा, यार मजा नहीं आया। क्या कहा? यार मजा नहीं आया। मजे की बात तो तब होती जब तो 2 मिनट और लेट हो जाता तो दोस्ती की मिसाल कायम हो जाती। अगर तुम केवल 2 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए? केवल 2 मिनट के लिए अगर लेट हो जाता तो क्या हो जाती? दोस्ती की मिसाल कायम हो जाती। तब राजा खड़ा होता है और आगे बढ़ता है और ये कहते हुए कि ऐसे दोस्तों को तो भगवान भी कभी जुदा नहीं कर सकता है, और मैं इसकी फांसी की सजा को माफ करता हूं। न चाहत है सितारों की,
न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की। न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की। बहुत प्रेम से अगर आपकी जिंदगी में ऐसा दोस्त है तो हाथ खड़ा करके बोलिए, न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की। एक अच्छा दोस्त जिंदगी में मिल गया तो कहाँ जरूरत है हजारों की।